खुदा क्या जाने कि अपनों का दुख क्या है। जी ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है जी, नेक्स्ट कौन है? आप में से नेक्स्ट कौन हो सकता है? आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, जो इस रोड पर तड़प तड़प के अपनी जान देगा। बहुत सी जानें निकलेगी ये रोड, बहुत से माओं के लाल चुरा लिए इस रोड ने, बहुत से घरों के चिराग बुझा दिए इस रोड ने। ये उन शहीदों की तस्वीरें लगी, और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये रोड डबल हो, फ़ायदा हो सबका, हमें ये जानी नुकसान से बचाया जाए। और हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें हमारे साथ तामन किया जाए और जल्द अज जल्द हमारी ये कोट राधा कृष्ण की ये रोड को डबल किया जाए। जी हम वेलकम करते हैं अपना चौधरी मोहम्मद अयूब खावर साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये मुहिम के साथ बहुत ताउन भी किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम जी। सर ये जो रैली हम शुरू कर रहे हैं, ये आपने इख्तिताम कहाँ करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ग्रैंड सिटी से आगाज़ करेंगे और नहर वाला पुल जो शहर के अंदर है वहाँ इंशाल्लाह इसका इख्तिताम होगा, और वहाँ शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी जो इस रोड के अंदर शहीद हुए हैं, और जो बिलखुसूस जो पाकिस्तान के बनाने में जिन्होंने अपना रोल अदा किया, हिजरत की और रास्ते में शहीद हुए, उनके लिए भी हमने खुसूसी दुआ करनी है। और मैं नौजवानों को से अपील करता हूँ कि आप बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। ये डबल रोड ये हमारा मुतालबा नहीं है, एक तहरीक बन चुकी है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो आपने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा है, और इधर बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके हैं, बहुत सारी माएँ जो है बेवा हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जो अपने प्यारों को खो बैठे हैं। हम अपने अरबाब इख्तियार से यह मुतालबा करते हैं कि आप बाहर निकलें और अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपना पैगाम पहुँचाएँ कि अब हम कब तक अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे। खुदारा ये हमारी आवाज़ अवानों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि इस इलाके का जो अहम तरीन और खतरनाक जो रोड है वो रायवंड से छांगा मांगा रोड है, इसको फिलफोर डबल कराया जाए। और हम अपने अरबाब इख्तियार को बार बार रिपीट भी करते रहेंगे, उस वक्त तक हम ये तहरीक जारी रखेंगे जब तक ये रोड डबल नहीं होगा। कतर रोड को डबल करो, कतर रोड को डबल करो, कतर रोड को कतर रोड को डबल करो। पिछले दिनों में जैसे कि भाईजान यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है, ये एक सुई गैस का नाला खुला हुआ था और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गिर गया। गफलत की वजह से इंतज़ामिया की वो हमारा जान का टोटा हमसे दूर हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हम किससे लें? कोई मुझे बता सकता है हम वो बच्चा किससे ले सकते हैं? क्या अब जो हमने प्यारे अपने खो दिए क्या दोबारा आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जी सर ये ना थोड़ी देर पहले ये टायर फटा है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये कितना लोड लदा हुआ है, इसके ऊपर कितना वजन है, ये जंप क्रॉस किया है। ये अभी इसी वक्त चंद मिनट पहले की बात है, एक्सीडेंट होने वाला था, बहुत मुश्किल बचा। इससे बड़ा जो ट्रक है वो इसके पीछे था, अभी 10-15 मिनट पहले की बात है। आप देख सकते हैं वो कितना लोड लदा हुआ है इसके ऊपर। ये बराए मेहरबानी इसको डबल करें, हमारे मुश्किलात जो आसान करें, ये बहुत परेशानी वाली बात है, बराए बहुत मेहरबानी हुकूमत। जी हम अपने नुमाइंदा से कहते हैं और कहना चाहते हैं, जो मलिक रशीद साहब इस हल्के से उठे थे और मलिक अहमद खान साहब को हम शेम ऑन यू कहते हैं। जी सर आपने कोई काम नहीं किया, हम जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं, हमारे मुतालबत वही हैं। खुदारा अब तो हमारी जानें बचा लीजिए। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जी बात ये है कि ये मसला पिछली दहाई से तूल पकड़ रहा है। रायवंड कोट राधा कृष्ण और छांगा मांगा ये रोड है, यहाँ पर बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये बिल्कुल नज़दीक से ये वज़ीर-ए-आज़म का घर है, जाती उमरा है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर का फासला है। लाहौर के अंदर बड़े बड़े मंसूबे बना दिए मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वज़ीर आला मरियम मैडम ने, बड़े बड़े अंडरपास बनाए और इतनी डेवलपमेंट की, लेकिन ये बिल्कुल साथ इनका घर है और ये खूनी रोड खून उगल रहा है। आज ये तहरीक इतनी ज़ोर पकड़ गई है कि गांव तक चली गई है। ये कोट राधा कृष्ण 82 देहात का एक शहर है, इसके साथ 82 देहात शामिल हैं और गिरदोनवा के लोग फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए निकलते हैं
और इसके रोड का शिकार हो जाते हैं। उस वक्त पता चलता है जब उसकी मैयत घर चली जाती है। अच्छा सर, मैंने ज़्यादातर नोट किया कि रात के टाइम ये ज़्यादा बेलगाम हो जाते हैं लोग, ये ट्रॉलों वाले। क्या आप जी समझते हैं कि यहाँ पर रात के टाइम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होनी चाहिए? देखिए जी, जब तक ये रोड डबल नहीं होगा कवानीन की पासदारी कैसे होगी? बड़ी बड़ी यहाँ ट्राले चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और रक्शे वाले को रास्ता नहीं मिलता, आम पैदल आदमी गुजर नहीं सकता, और छोटी जो वैनें हैं, कारें हैं, इसका हादसे का सबब बन जाती हैं। ये हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। पूरे एहलियाने शहर कोटरा दा किशन एहतजाज कर रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म मोहतरम NA 132 से मुंतखब होकर गए हैं, लेकिन वो आवाज़ ही नहीं सुन रहे। अच्छा सर, एक और बात है, ये तो अब गर्मी है, जब सर्दी आनी है, धुंध डलना है, तो ये हादसा डबल होते हैं कि कम हो जाते हैं? सर बात ये है कि ज़ाहिर है कि जब धुंध आएगी, मौसम ख़राब होगा, इतनी फैक्ट्री की बसें होती हैं, तूड़ी वाले ट्राले होते हैं, तो ज़्यादा हादसा का सबब बनेंगे। लेकिन हम परेशान हैं कि NA 132 का हल्का है और मोहतरम नवाज शरीफ के भाई का हल्का है, और भाई ने कहा था कोटरा दा किशन वालों को दो, जो मांगते हैं इनको दो, लेकिन उन्होंने तो इनको क्या दिया है? लाशें दी हैं। अगर कोटरा दा किशन का पूरा विजिट करे ना तो बिल्कुल खंडरात है। वादा किया था मलिक साहब ने, बाबा जी मलिक रशीद साहब ने, मैं कोटरा दा किशन के अंदर डेवलपमेंट करूंगा, आप विजिट कर लें। अंडरपास का वादा किया हुआ था कि हम रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाएंगे, वो सदियों जो वादा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये तहरीक दिन ब दिन ये आम लोगों की तहरीक है। वो लोग हैं जो आम लोग हैं, आम जिंदगी के अंदर जो सफ़र करते हैं, वो आम देहाती लोग इसके अंदर शामिल हैं। वो लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सर उनको क्या है इस चीज़ से? वो थोड़ी फैक्ट्रियाँ जाते हैं या 8 घंटे ड्यूटी करते हैं या रोड पर बाइक पे जाते हैं। उन्होंने तो जब भी जाना है प्रोटोकॉल नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनको क्या नुकसान होना है? गरीब का बच्चा मरता है जब भी मरा है। बिल्कुल, उन्होंने एसीओ में रहना है, एसीओ में उठना, खाना पीना, जी उनमें सफर करना है। अच्छा, अब देखें कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस रोड पे, ये हमारे अपने प्यारे हैं सर, इनका दुख हमको है और ये हमारी आवाम को है। जब हम मिलकर निकलेंगे, जब हम एक कदम निकलेंगे तो फिर कुछ बनेंगे। आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, इसी रोड पे कहीं शिकार हो गए, ठीक है, और कल को जब आप अकेले उठेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, ठीक है, अपने घर वालों का ख्याल करें, और इस अवामी तंजीम में हमारी रैली के साथ शाना बे शाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हों। क्यों नहीं साहब? बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि असल मैसेज हमारा ये है कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला मरियम मैडम साहबा, इस कोटरा दा किशन का थोड़ा सा टोटा है, इसके लिए खसूसी ग्रांट से फंड जारी करें और ये ऐलान करें। मैंने अपने फेसबुक पेज से कहा था कि मरियम मैडम और उनके चाचा हजूर 14 अगस्त के दिन ये ऐलान कर दें कोटरा दा किशन के लिए कि ये हम रोड का ऐलान करते हैं और इसको बनाने शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, 14 अगस्त गुजर गया और ऐलान भी नहीं हुआ। और आज हम इधर ग्रैंड सिटी के लिए के अंदर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये तहरीक है जो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। देखिए, हमारा नारा पाकिस्तान हमारा, सेफ माई लाइफ। अस्सलाम वालेकुम बब्बू भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए? सेहत भी ठीक ठाक है? जी सुम अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप आए इधर, थैंक यू वेरी मच जी। आप इनको अपने बच्चे, ये मेरा हक है, ये मेरे शहर का हक है, ये हमारी ज़रूरत है, तो इसके लिए आना अपना फ़र्ज पूरा करना है जी। बिल्कुल। और ये जानों का, ये देखिए दुख किसको है? ऑब्वियसली वो जो हमारे भाई जो हमारे साथ पले बड़े और जो हमारे दरमियान में अब नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका दुख हमें भी होगा, पर जिनके गए उनसे ज्यादा दुख नहीं किसी को हो सकता। और कल हम भी तैयार रहें, खुदा ना खास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर ऐसा ही रहेगा तो कल हम भी तैयार रहें, हमारे कंधों पे भी अपनों के जनाजे हो सकते हैं। बब्बू भाई बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। क्या ये जाने वापस आ सकती हैं? भाई ना इसका नुकसान पूरा हो सकता है, ना ये जाने वापस आ सकती हैं। ये तो
ना खत्म होने वाला दुख है जो नहीं खत्म हो सकता। अब हुकूमत को देख लेना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हुकूमत को जो है वो इसका जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए, और सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसको करना चाहिए। वो बेसिकली कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम उनका साथ बंधा रहे हैं ताकि उनको और ताकत मिले और वो हमारे लिए और अच्छी आवाज बुलंद कर सके हुकाम बाला के लिए। बहुत अच्छी बात कही बाबू भाई ने। जो बड़ी बड़ी एसीओ में फिरते हैं, गाड़ियों में फिरते हैं, कभी इस रोड पे आए नहीं, वो जब से जीते हैं एक दफा भी नहीं आए। और हमारी जानें ज़ाया मत करो, खुदारा हमारी जानें ज़ाया मत करो। हम कोई भेड़ बकरे नहीं है, हमें जुबान लगी, हम गूंगे भी नहीं है। और खुदारा हमें बदतमीजी पे मजबूर मत करो। जी सर। जी मैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हुक्मरानों को अभी भी हम थोड़ी देर पहले भी वो हमारे साथ बैठे हुए थे, हमारी एक मीटिंग थी तो उस पर भी हमने ये बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह जल्द ये स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको अभी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रहे हैं एमएनए साहब इसी रोड के ऊपर, और इंशाल्लाह वो कह रहे हैं आपको खुशखबरी जल्द सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। रोड को डबल करो, कॉटन रोड ना मंजूर। लो जी आगे चलते हैं। हमारे दोस्त, हमें काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह। हमें ये दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। तारक साहब, अस्सलाम वालेकुम। तारक साहब क्या हाल चाल है? क्या हाल है? सेहत भी ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका काम है एम्बुलेंस का, जी जी। तो आपने कितनी को लाशें, कितने के घरों के बच्चों के चिराग उठाए हैं रोडों से? ये जी कोई ऐसा दिन होगा जब ऐसा वाकया नहीं होगा, कोई ऐसा दिन जी। वरना अगर हमने नहीं उठाई किसी और ने उठाई है, और ज्यादा जिम्मेदारी तो टीएच की और उसकी है, वरना टूडू की है। वो टीएच को जाते हैं, उसके बाद हम वो रेफर हो जाता है, वो जनरल जना जाता है। और हम तकरीबन परेशान हैं इस बात से कि ये आखिर किस किस के बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, सफर में होते हैं, किसी का पता चलता है ये कहाँ से है, किसी का पता भी नहीं चलता ये किधर से है, और बहुत ज्यादा मुश्किलात है। और देखें, अगर ये सहूलत हमें नहीं मिलनी तो कब मिलनी है, अब नहीं मिलनी और कब मिलनी है। ये हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है, हमें दिया जाए। इस इलाके का हक है। ये एक दो चार गांव नहीं, इधर है बहुत ज्यादा गांव अटैच है इस शहर के साथ। और ये खास करके ये बाईपास बचौकी से लेकर छांगे मांगे तक तो बहुत ही मसला है। और ये हमें हम पर ये नेकी करें। बेशक इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर इनका एहसान भी होगा। एहसान ही कर दे हम पर जी, शुक्रिया। हम एहसान मंद रहेंगे सारी उम्र ता हयात। हम पर ये एहसान कर। ये जी वो लोग हैं जिनको दर्द है, इन अपने लगते जिगर हाथ को अपने हाथों से उठाए हैं। खुदा ना कोई होश करो, हमें हमारा हक दो। जी सर, अब आगे हमारे दोस्त हैं। इस यहाँ पे एक भाई ने किया था हाथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है? सबसे पहले नंबर पे तो आप बताएं कि ये काम इन्होंने अच्छा किया है जो रोड सिंगर रखा हुआ है, ये अभी तक डबल कर देना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहते हैं? जी, ये अब हमारा कोर्ट ट्रांजैक्शन का हक है, हमें ये रोड डबल चाहिए। हम ये अपने नौजवानों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों माओं के नौजवान बेटे जो इस रोड की नजर हो चुके हैं, सैकड़ों भाइयों की जो जख्मी हुए हैं वो अपनी मजदूरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदारा हमारी हुकाम बाला से अपील है, सीएम पंजाब साहबा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो इस हल्के से इलेक्ट होकर गए हैं, खुदारा अपने इस हल्के का नोटिस लें और हमें ये रोड डबल दें। बिल्कुल, हमें हमारा हक दे, वी वांट जस्टिस। जी, हम अब आगे जाएंगे। हम एक दोस्त हमारे कह रहे थे तो आगे जाएंगे, कोई हमें कहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक ठाक है सर? इस्लाम ठीक। आप सर कितना को दुख है आपको इन शोधाओं का? बहुत पूरी कोटराला किशन और इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं सबको बहुत ज्यादा दुख है। इसमें मेरे गांव चक्ष पंजा टिब्बा का एक लड़का जो है वो इसमें शहीद हुआ है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे बजाते खुद इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। और मेरी आला हकाम से ये पुरजोर अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द डबल किया जाए। बिल्कुल, हमें हमारा हक दो, हमारी रोड को डबल करो। हम थक चुके हैं भाई अपनी जानें दे दे के। इनका दुख हमें पता है, आप क्या जाने हैं जी। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक की मेहरबानी जी। जी ये शोधाएं जो हैं, ये जिन घरों के चिराग हैं, क्या हम वो नुकसान पूरा कर सकते हैं? नहीं जनाब, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये तो जिसका होता है उसको पता चलता है जी। वो हमारी आबाद है जिनका नुकसान हुआ है, हर शहर की आबाद है, गांव की आबाद है। 83 गांव हैं इसमें हमारे कोटरा की तहसील के साथ।
सबकी एक ही आवाज है कि डबल रोड करो बस, और कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा। बिल्कुल कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा, हमें हमारा हक दो। आपको पता है लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, लाहौर रेवंड पढ़ने जाते हैं, भाई उनकी जान का जिम्मा कौन है? आपके बच्चे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं, इनके बच्चे। हमें हमारा हक दो। सर कुछ और कहना हो? बस सर कह दिया इंशाल्लाह। वो है ना, नंगे पिंडे मैंने शमका मारे ते मेरे रुंदे ने नैन माने, तेर एक मरे ते तू जाने। हाय तेरे एक मरे ते तू जाने। बिल्कुल। हो जी जनाब, क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक ठाक? शेट्टी भैया आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। ये आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के हक में कर रहे हैं, इसका श्रोताओं का हमें क्या एहसास है कि क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जो भी मामला चल रहे हैं शहर में, डबल रोड की कैंपेन चल रही है, ये जल्द और जल्द बनाना चाहिए। अभी मेरे पीछे ये एक भाई है और इसके छोटे भाई जो इसी रोड पे, और एक लड़का और था, इसी रोड पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब वो दर्द इनके घर वाले अभी तक नहीं भूले, कि आप उनसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या आपका नुकसान पूरा हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं पूरा हो सकता। तो ये तो शहीद है, और हुकूमत को चाहिए कि जो आगे हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, भाई हैं, इनको बचाना इनका फर्ज है कि नहीं है? फर्ज है जी, इनका फर्ज। आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप पे ये दिन बीता है, आप पे ये हालात आए हैं, आप पे ये वक्त बीता है, आपने कैसे काटा है ये वक्त? बहुत मुश्किल वक्त काटा हमने, लेकिन हुक्मरान को चाहिए कि रोड को डबल किया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि रोड को डबल किया जाए। बिल्कुल, किसी और के चिराग बुझाएं, बंद करें, लोगों के घरों के चिराग भाई ना बुझाएं। खुदारा होश के नाखुन लें। इसी तरह हम साथ साथ आगे चलते जाएंगे, अपने दोस्तों से मदद सवालात करते जाएंगे। जी सर, इसी तरह हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, भाई, क्या आप इस जानों को नुकसान पूरा कर सकते हैं? मैं क्यों करूं? तो किसको करना चाहिए? जो इस हल्के के, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नुमाइंदे हैं, जो इस सूबे के नुमाइंदे हैं, जो मुल्क के बाबे इख्तियार हैं, जिन्हें हम सुलझी जुबान में अपने लीडरान सियासी नुमाइंदे कहते हैं, जिन्होंने हमारे वोटों से इस पार्लियामेंट के अंदर एक सीट को लिया, वो इसका नुकसान पूरा करेंगे। हमारा फर्ज यही है कि हम आवाज उठा सकते हैं। पहले बात सिर्फ आवाज उठाने तक थी। पहला स्टेप तो यही है कि जब किसी को जरूरत होती है तो वो अपना हक मांगता है, लेकिन जब उसको उसका हक नहीं दिया जाता तो फिर वो बावाज़े बुलंद मांगता है। अगर फिर भी ना दिया जाए तो वो चीख चीख कर मांगता है। जब वो भी ना दिया जाए तो वो अपना हक खींचता है। बिल्कुल, हमने मांगा, चीख चंगाड़ करके मांगा, अदब से मांगा, दोनों हाथों को बुलंद करके मांगा। अब नहीं मिल रहा तो इस नैज पे है कि ना मिला तो हक पर खींचेंगे, हक छीनेंगे, लेंगे इनसे अपना हक। हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम शहरी हैं, हमारा वासी है, जाने हमारे भाइयों की जा रही हैं, यतीम हमारे बच्चे हो रहे हैं, बेवा हमारी बहनें हो रही हैं, इनका क्या जा रहा है? बिल्कुल, ये तो एसीओ में है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में है, बड़े बड़े घर हैं इनके। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरदारों का नहीं पड़ेगा, उन मुल्कों का नहीं पड़ेगा, सरदारों का नहीं पड़ेगा, मुल्कों का नहीं पड़ेगा, सब मारा नहीं